हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपके बनाए गए यूट्यूब चैनल पीयूष ऑनलाइन एकेडमी में। तो हम कल पढ़ लिए थे चैप्टर 1, पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिए थे। पूरा 2 पार्टों में देख चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, पूरा पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसी टॉपिक के सिलसिले या उसी टॉपिक के सहित हम लोग क्या पढ़ने वाले बाबू, महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। कल हम बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। क्वेश्चन पूछेगा बाबू रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है या क्या होता है, या ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। चलिए, तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। कोई मान लीजिए एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्रिया करेगी, वही क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो तीर वाला चिन्ह है, जो हम बार बार ऐसे तीर, इसको अभिक्रिया का चिन्ह क्या दर्शाया जाता है, अभिक्रिया का चिन्ह। ठीक है, तो आप क्लियर हुआ रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या बाबू 2 क्या कह रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, आइए देखेंगे। वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई जो 2 तत्व अभिकारक और उत्पाद बनते हैं, तो अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या समान हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, अभिकारक भी समान, उत्पाद भी समान। क्लियर है। चलिए, प्रश्न संख्या 3, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों रगड़ा जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाएंगे तो क्यों रगड़ेंगे, क्वेश्चन है। देखेंगे, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन का जो सतह होता है उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, जो उसे हवा में प्रतिक्रिया करने से रोकती है, इसलिए उसे रगड़कर साफ किया जाता है। मैग्नीशियम के रिबन पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, बन जाती है, उसे हवा में प्रतिक्रिया करने से रोकती है। मतलब ये ऑक्साइड जो चढ़ जाता है उसे क्या करता है बाबू, हवा में प्रतिक्रिया से रोकता, इसलिए मैग्नीशियम को हम लोग रगड़ कर साफ किया जाता है। क्लियर है, क्लियर। अब प्रश्न संख्या 4, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखे। देखिए आप एक दे रहा है कि एक उदाहरण लिखे। संयोजन अभिक्रिया बताए थे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका फॉर्म एक तो आप ट्रिक याद रख सकते हैं। ट्रिक है 21 क्या है, 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाएगा। नए पदार्थ बना रहा है, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। एक उदाहरण लिख दिए। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब आगे, अब प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। अब
अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? तो बाबू हम कल बताए थे अपघटन को हम वियोजन कहते हैं। अपघटन का दूसरा नाम क्या होता है बाबू? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कल बताए थे ठीक है। तब क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहा है कि अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक बड़ा यौगिक टूटकर दो अलग अलग पदार्थ बनाएगा, उसे क्या कहेंगे? तो वो अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे CaCO3 देखिए हम उदाहरण देखेंगे। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के साथ हम इसका तीन प्रकार का होता है। एक उसमें वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन कल पढ़े थे। तो जब ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करके तो CaO + CO2 बनाएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यही है अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे ही अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। पूर्ण क्वेश्चन VVI जिसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। 2 नंबर में पूछता ही पूछता है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, जब दो जल विलय, मतलब जो दो जल का मिश्रण होता है उसे विलय कहते हैं। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो जब दो जल विलय को मिलाने पर एक अघुलनशील, मतलब जो विलय में घुल नहीं सकता, ठोस पदार्थ अवक्षेपण बनाता है, उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जब दो जल विलय में, मतलब दो विलय में एक अघुलनशील पदार्थ बचता है, वही क्या कहलाता है? अवक्षेपण कहलाता है। आप लोग एग्जाम्पल देखिए, AgNO3 + NaCl, AgCl + NaNO3, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7। एक रासायनिक अभिक्रिया के 4 लक्षण लिखिए। कोई रासायनिक अभिक्रिया का है, इसका 4 लक्षण लिखिए भौतिक आधार पे। किस आधार पे बाबू? भौतिक आधार पर है, आधार पर। क्लियर है? अब देखिए, पहला है गैस का निकलना। कोई अभिक्रिया होगा तो गैस निकलेगा। ताप का बदलना, यहाँ पे बदलना होगा, ताप का बदलना, ठीक है। रंग में परिवर्तन या रंग का परिवर्तन होना, और छेप का निर्माण। हम बोले हैं कि मतलब एक अलग नया पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखिए, ये था हमारा लघु प्रश्न जो 2 नंबर 3 नंबर में पूछता है। अब हम देखेंगे दीर्घ प्रश्न। अब हम देखेंगे बाबू, ये था लघु प्रश्न। अब हम देखेंगे दीर्घ प्रश्न जो 5 नंबर में पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, दीर्घ प्रश्न देखने वाले हैं। पहला है बाबू, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है? इसे सहायता से रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइए। देखिए बाबू, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है? ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, ठीक है। तो देखिए, ऑक्सीकरण किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण में क्या होगा बाबू? ऑक्सीजन का जुड़ेगा और हाइड्रोजन की निकलेगा। देखिए, ऑक्सी मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ट्रिक में देखिए कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक होता है अपचयन अभिक्रिया, किसी तत्व में ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। बहुत बढ़िया। उदाहरण में देखेंगे बाबू, Cu + O + H2O, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलके कॉपर और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है H2O। ये H2O जल का सूत्र होता है। अब देखिए, इस अभिक्रिया में CuO का अपचयन हो रहा है, मतलब CuO में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और H2 में क्या हो रहा है बाबू? ऑक्सीकरण, मतलब इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही
है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है और CuO में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। क्लियर है। इसी तरह की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हम बताए थे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को जब मिला दीजिएगा तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जहां ऑक्सीकरण और उपचयन एक साथ हो। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए प्रश्न संख्या 2, ये दीर्घ का है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो हम बताए थे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए आवश्यक है। 5 नंबर में पूछता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके, जिसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान स्थित हो। ठीक है, आप बताए थे कल द्रव्यमान संरक्षण का नियम को पूरा करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं कि एक असंतुलित है, जैसे यहाँ पे Fe मतलब लोहा जिसको आयरन कहते हैं प्लस H2O, ये अभी असंतुलित है। इधर देख सकते हैं आप Fe इतना है नहीं, Fe यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे H2O मतलब H2O तो चलिए स्थिर है, मतलब क्या है बाबू वो संतुलित है, पर बाकी Fe लोहा संतुलित नहीं है, हाइड्रोजन भी संतुलित है। अब देखिए संतुलित में क्या हो गया, हम लोग 3 को पहले लगा रहे हैं तो आप देखिए इधर Fe 3 है, इधर 3 लग गया, मतलब लोहा संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन को संतुलित करें तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर कितना हाइड्रोजन 2 है, पर यहाँ पे बाबू ऑक्सीजन 4 है। तो क्या करेंगे हम पहले लगाते हैं कि सबसे गुणा हो जाएगा, इससे भी गुणा होगा और ऑक्सीजन से भी गुणा होगा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। क्लियर। ऑक्सीजन देखिए O2 है, O4 हो गया। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 से गुणा हो जाएगा तो O4 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। क्लियर है। अब ये इस तरह के संतुलन करने हम सुनिश्चित करते हैं कि सभी तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। अब ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, करके आना है, होमवर्क है, आप लोग कर लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देके। देखिए तो इसमें क्या करना है बाबू को, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन को दर्शाना है, उस सबका एक और उदाहरण देना है। तो ये क्लास आप लोग को बेहतर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर दें और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। यार वीडियो कैसा लगा, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद।